हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुरारी। तो बेटा आज की हमारी रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। हमने इससे पहले भी हम स्पेसिफिक रिएक्शन देख रहे थे जो अल्डिहाइड के लिए बन रही है। हमने इससे पहले दो स्पेसिफिक रिएक्शंस देख चुके हैं कि जो ओनली स्पेसिफिक थी अल्डिहाइड के लिए, जिसके अंदर में रोसेनमंड रिएक्शन एंड दूसरी स्टेफन रिएक्शन, और आज तीसरी एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर याद रखना, यहाँ एलिफेटिक अल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहाँ एरोमेटिक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए हम बोल सकते हैं जिसको स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये बहुत आईएमपी है, इसको हो सके तो आईएमपी करके रखना क्योंकि ये इटार्ड रिएक्शन पूछा जा सकता है और थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स में डिफ़िकल्टीज होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी तो बहुत रिएक्शन ईजी है। तो इसके अंदर में करना क्या होता है कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन एरोमेटिक जो भी कंपाउंड होगा उसका हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है बाय यूजिंग द क्रोमाइल क्लोराइड। CrO2Cl2 मतलब क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड एंड द CS2 सॉल्वेंट, और CS2 इनका सॉल्वेंट को अपने को क्या करना है, यूज करना है। तब अपने को एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। थ्योरेटिकली अभी इसको याद रखो कि ये क्या मिलेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलने के बाद फिर उसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड में क्या होगा, ऑन हाइड्रोलाइसिस कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हम ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसको ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बोल सकते हैं, और इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड को यूज करना है। अगर क्रोमाइल क्लोराइड आप मिस कर दोगे बेटा तो ये इटार्ड रिएक्शन नहीं होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो यहाँ पर ये देखने के बाद में डिफ़िकल्टीज ये आ रही है कि हमको ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए समझने में डिफ़िकल्ट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक OH आ गया। ये OH कहाँ से आया, ये बड़ा समझने का बड़ा तकलीफ वाला काम है। तो ये कैसे आया, क्या आया, ये हमको ये नॉर्मल रिएक्शन से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हम इसको याद रख सकते हैं कि CH या फिर बाय CHOCrCl2OH/2 ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे भी तो कैसे, हम भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद में। कुछ वो मिस होगा तो कुछ Cr मिस होगा, कभी Cl2 मिस हो जाएगा तो कभी कुछ मिस होगा, यानी कुछ ना कुछ तो भी एटम यहाँ से हमारे मिस हो सकते हैं अगर हम रट्टा मारेंगे तो। क्योंकि रट्टा करना बहुत तकलीफ वाला काम है, बहुत सारी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है और रटने से कुछ नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं हर बार बताता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का रटने से कुछ नहीं होता। हर सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी होता है, और समझोगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी बला है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ी भला है, और अगर मान के चलो कि अगर समझ में आ गई तो ये हमारा भला भी करती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब भला एक तरफ है तो दूसरी तरफ भला भी करती है। तो अब भला बनाना है उसको या भला करना है हमारा, ये हमारे हाथ में। तो चलो मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने का प्रयास करो। फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका मैकेनिज्म समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आपको लिखना नहीं है, एग्जामिनेशंस के लिए कोई लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। तो गाइज इसके अंदर में मैकेनिज्म को हमको समझने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने टोलुइन बना दिया जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं देखो इसको टोलुइन को बना दिया। थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा रुको, इसको मैं टोलुइन को बना देता थोड़ा सा। तो इसको टोलुइन का फॉर्मेशन कर देते यहाँ पर। तो टोलुइन का फॉर्मेशन कर दिए अपन ने। तो ये टोलुइन यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टोलुइन। ओके गाइस, ये आपको टोलुइन यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो मैं क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मैं ब्रश ला रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम पास किया। तो गाइज यहाँ पर देखो, तो क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, तो मैं क्रोमाइल क्लोराइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CrO2Cl2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Cr डबल बॉन्ड O तो ये आपने दो एटम थे, 2 मोल्स थे, तो मैंने एक मोल लिख दिया और ये दूसरा मॉलिक्यूल लिख दिया। ऐसे 2 क्रोमाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स लिख दिया। टोलुइन को थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखा मैंने, दोनों ये चुसके क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। एक ऊपर दिखाई दे रहा है, एक नीचे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को थोड़ा एरो दूर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे वहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग करनी है। अब गाइज ऐसे मैंने यहाँ पर बना दिया। तो आपके सामने अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको झूम इन कर देता हूँ, शायद वीडियो क्लियर ना आए, इसके लिए थोड़ा सा इसको मैं झूम इन करके बना देता हूँ आपके लिए। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझ लेते, बाद में उसको देखेंगे हम लोग। तो गाइज यहाँ पर देखो, बड़े अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये H आपको दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा H दिखाई दे रहा है। और इसके पास का ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड इसके साथ में क्या करेगा, ब्रेक करेगा,
और दूसरे मॉलिक्यूल का भी एक ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में ये टोलुइन के जो हाइड्रोजन है, एक के साथ में ऊपर वाला मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आएगा और दूसरे के साथ में ये वाला ऑक्सीजन ये वाले मॉलिक्यूल का आ जाएगा, ये वाले मॉलिक्यूल का ये वाला ऑक्सीजन, सॉरी मैंने ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो ऊपर वाला ही ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, मैंने ऊपर वाला ही बॉन्ड ब्रेक किया तो ऊपर वाला ही ऑक्सीजन आएगा। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ में आ गए। तो अब यहाँ पर बेटा तो इसके पास में ये, अब ये इस तरफ चला गया तो ये O के साथ में H होकर के बाहर निकल जाएगा तो एक OH बन जाएगा बाहर। ओके गाइज, और ये दूसरा वाला O के साथ में ये वाला O और ये वाला O और ये नीचे वाला, सॉरी ये वाला नीचे वाला O, ठीक है, और ये वाला H, तो ये मिल करके दूसरा OH बना तो OH/2 बाहर हो गया, ठीक है। अब OH/2 बाहर होने की वजह से तो फिर बचा क्या, तो यहाँ का ये जो ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन जो बचा ये भी अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ये भी बॉन्डिंग ब्रेक, ये वाला ने तो पहले ही कर दिया तो ये वाला भी बॉन्डिंग ब्रेक करेगा और ये वाला भी बॉन्डिंग ब्रेक करेगा और ये जाकर के सीधे अटैच होगा इस कार्बन के साथ और ये वाला भी एटम सीधे जाकर के अटैच होगा सीधे इस कार्बन के साथ। तो बचा क्या, देखो थोड़ा गौर से, तो ये देखो ये वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, इसका बचा ये वाला O, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर के अंदर में O, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर देते, देखो थोड़ा सा, तो इसको देख लो थोड़ा सा आपको O दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब O दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो ये वाला पहले ही एलिमिनेट हो चुका था और यहाँ का ये वाला पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, ये OH के साथ में इधर OH/2 बना लिए थे, ठीक है। अब क्योंकि ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ठीक है, ये पहले एलिमिनेट हो गए थे, अब ये वाला एक बॉन्ड टूट गया था, यहाँ का भी एक सिंगल बॉन्ड टूट गया था, ये बॉन्ड टूटने की वजह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था, तो ये वाला O देखो, ये वाला O ये O है और उसके साथ में ये Cr देखो, उसके साथ में ये Cl और Cl2 और बचा हुआ यहाँ का एक OH में का एक OH कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया, जो आपको झूम की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं बाजू में कर देता हूँ इसको, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला OH यहाँ पर आ गया, तो ये OH देखो, ये OH/2 में का था और ये OH/2 में का OH था, तो ये जो OH/2 यहाँ पर बना हुआ है तो ये वाला था, ये वाला OH/2, ठीक है, ये वाला OH/2, तो यहाँ का एक OH है, यहाँ दूसरे में भी ये भी बाहर गया था, ये इसका बाहर ये वाला का ये गया था, दूसरे में भी बचा के सिंगल बॉन्ड था, यहाँ का डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, तो ये वाला O ये वाला है, ये Cr ये वाला है और ये Cl2, तो ये वाले Cl2 हो गया और यहाँ का एक OH बचा है, OH आ गया। तो ये ऐसे बनता है तुम्हारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल ये मेथड है किसको बनाने की, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को बनाने की। तो इस तरीके से हम लोग क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और ये ऐसा हमको यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। तो मैं इसको कुछ न करते हुए, हमने वहाँ जनरल में क्या कर देते, इसको डबल ना लिखते हुए, ये एक बार लिखे ये एक बार लिखे, ना लिखते हुए अपन एक बार लिख के इसको ऐसा 2 लगा दिए थे, तो इसको ऐसा 2 लगा दिए, तो ये हमको लिखने की ज़रूरत नहीं गिरी थी। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था OH/2 करने का, ठीक है। अब आगे फिर क्या होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स बना, फिर इसका हाइड्रेशन करवाते, सॉरी हाइड्रोलाइसिस करवाते। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता है इसको, तो इसका फिर से क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो देखो कैसे होगा। तो गाइज ये यहाँ पर तुम्हारे पास में ये O, ये वाला O अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा, ये वाला O यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करके इस H के साथ में कंबाइन होगा और कंबाइन होकर के ये OH मतलब ये O और ये OH बन गया और ये OH, तो OH क्या हो जाएगा, OH/2 हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर में इसमें चार्ज आएगा ना, नेगेटिव चार्ज वगैरह आएगा, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये अपन सिंपल वे से बता रहा हूँ, OH और ये OH और OH क्या बन जाएगा, OH2 बन जाएगा, बचा CrCl2, ये इस OH2 के साथ में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद दूसरी तरफ देखो, यहाँ से फिर क्या बचा है कि ये ऊपर का ये O बचा, इतना पोर्शन पूरा बचा हुआ है। अब ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, तो क्या करता है ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है
कि ये Cr से इलेक्ट्रॉन लेता है। किससे? Cr से। Cr से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन को देगा। और कार्बन को देने के बाद में फिर बनेगा वहां पर उसके बीच में, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड, और ये पहले से बचा है जैसे का वैसा, तो यहाँ पर तुम्हारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और बचा फिर से वही वो इसके साथ में। अगर आप बोलोगे सर OH कहाँ से है, तो यहाँ पर OH/2 फिर से क्या हो जाएगा? ये OH है, तो ये दूसरा OH बचा था, ये OH बचा था, OH और ये OH, तो ऐसा मिलके क्या बन गया? फिर से दूसरा वाला OH2। ये वाला H किसके साथ में गया था? ये वाले ऑक्सीजन के साथ में गया था। तो ऊपर में दो, तो ये OH और ये OH मिलके OH2 और CrCl2, तो ये दोनों क्या हो गए? बाय प्रोडक्ट्स में निकल गए। इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ बेंजल्डिहाइड से मतलब था, ये ऐसा हमारा मैकेनिज्म था। ऐसी हमारी प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ द बेंजल्डिहाइड फ्रॉम इटार रिएक्शन। तो इस तरीके से ध्यान रखना गाइज, बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल मैकेनिज्म है। थोड़ा सा एक बार, दो बार, तीन बार मैकेनिज्म को बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से मैकेनिज्म का एक वीडियो भेजूंगा आपको, और अच्छे तरीके से मुझे बोल दीजिएगा कमेंट में कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं और अच्छे तरीके से इसका वीडियो बना करके दूंगा।